नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूजीलैंड भारत और हाजिर लेकर प्राइम न्यूज एट 7 PM। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। खबर की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि एक बड़ा नाम इस मामले से जुड़ चुका है। मामला आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपराधिक आरोपों वाले अस्पताल के पक्ष में अब सरयू राय उतर चुके हैं। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल को बचाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अस्पतालों की कमी का हवाला दिया है। कहा, मेडिट्रीना समेत कई अस्पतालों की जांच नहीं हुई है। आपराधिक मामलों में राजनीति की बू अब आने लगी है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल पर हैं कई गंभीर आरोप। प्रबंधन पर है गैर इरादतन हत्या का भी आरोप। सरकारी कर्मचारी पर आपराधिक बल प्रयोग का है आरोप। सरकारी आदेश का उल्लंघन करने समेत कई आरोप दर्ज है। दर्ज मामले में स्वास्थ्य मंत्री के व्यक्तिगत मामले नहीं हैं। सरयू राय बन्ना गुप्ता पर क्यों साधे निशाना, यह सवाल है हमारा। अस्पताल पर मंत्री ने नहीं, जांच टीम और मरीज के परिजनों ने दर्ज कराया है केस। तो बार बार अपने पत्र में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का हवाला देना कहां तक जायज है? आगे सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी के विधायक, उनके इस पत्र लिखे जाने के पीछे की मंशा क्या है? क्या है सच्चाई और क्या है कनेक्शन इस अस्पताल से? सरयू राय जो कि बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं और कई बार सत्ता पक्ष में रहते हुए भी उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ऐसी जहां भी गड़बड़ियां उन्हें नजर आई, एक वॉच डॉग के तौर पर उन्हें जाना जाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन अब 111 सेव लाइफ जहां पर आपराधिक कृत्य किया गया है, उसके पक्ष में सरयू राय ने एक खत लिखा है मुख्यमंत्री को। और यही बड़ा सवाल है कि ऐसे वक्त में जब चिकित्सा जगत पूरे तन मन धन के साथ इलाज कर रहा है मरीजों की, और ऐसे वक्त में मनमाना कोई फीस वसूले, तो क्या उस अस्पताल को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि वक्त कोरोना काल का है? और कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा मामला तो यही है कि इस मामले में बन्ना गुप्ता का कोई लेना देना ही नहीं है। मरीज के परिजन परेशान हुए, मरीजों से मनमाना फीस वसूला गया है, तमाम नियमों को आपने ठेंगा दिखाया है, आपने बदतमीजी की है। और जांच की टीम जो अस्पताल पर लग रहे आरोपों की जांच के लिए गई थी, उसके साथ बदसलूकी हुई। मामला सिर्फ ये है, इसमें मंत्री बन्ना गुप्ता का कहीं लेना देना नहीं है। लेकिन बावजूद सरयू राय, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक, पूर्व मंत्री, उनकी ओर से मुख्यमंत्री को खत लिखकर इस अस्पताल पर हो रही कार्रवाई को रोकने की मांग कर दी गई है। क्या वजह हो सकती है? ये कैसा कनेक्शन है? बड़ा सवाल है ये। न्यूजीलैंड भारत लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था, और इसलिए दिखा रहा था कि मरीज के परिजन किस तरीके से छले जा रहे थे, ठगे जा रहे थे इस अस्पताल के जरिए। अस्पताल की मनमानियों से कैसे परेशान थे मरीज के परिजन, कैसे जो मरीज था, जो मृतक था, उनकी बेटियों के साथ वहां के एक डॉक्टर रक्षित बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन अब इस मामले को जबकि गंभीरता से लिया जाना चाहिए था और दबाव बनना चाहिए था, जबकि प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है ऑलरेडी, तो इसमें अब सरयू राय की चिट्ठी लिखे जाने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रभात, आखिर सरयू राय ने चिट्ठी क्यों लिखी है जबकि प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है? उसकी कमियों को लेकर इसमें बन्ना गुप्ता का नाम का जिक्र बार बार करना, सरयू राय की आखिर क्या वजह, क्या है? सरयू राय क्यों ऐसा कर रहे होंगे? पंकज जी, जिस तरीके से 111 सेफ लाइफ हॉस्पिटल का मामला सामने आया था पिछले दिनों, और न्यूज 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी कि किस तरीके से इस कोविड के दौरान आपदा का अवसर तलाश रहे थे डॉक्टर ओपी नानल, और कई ऐसे मरीजों का पैसे का दोहन किया था और कई मौतें भी हुई थी। और उस मौत के बाद उसके परिजनों ने लिखित शिकायत की थी जिले के स्वास्थ्य जो महकमा है और उपायुक्त को। उसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी उन्होंने अवगत कराया था, जिसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसके मौखिक जांच के आदेश दिए थे। और जांच के दरमियान जो प्रभारी सिविल सर्जन जब हॉस्पिटल पहुंचे थे तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उनको सहयोग नहीं किया गया था। और जब मीडिया पहुंचे तो मीडिया के सामने उन्होंने जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री को अपशब्द कहा था और जिस तरीके से उन्हें एक डॉक्टर होकर इस तरीके से बातें बोलना कहीं ना कहीं संसार कर रहा था, जिसके बाद फिर से उसमें जांच
कड़ाई से की गई, उसके बाद सारा चीज जो सामने आता गया और हम लोगों ने प्रमुखता से हर दिन उस खबर पे बने रहे और हर दिन खबर को दिखाते रहे किस तरीके से हॉस्पिटल में पैसा के दोहन होता रहा। लेकिन आज जिस तरीके से राज्य के पूर्व मंत्री सरजू राय और पूर्वी के विधायक जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि ये हॉस्पिटल को बंद नहीं हो देना चाहिए, अगर डॉक्टर ओपी आनंद ने अगर अब सब कहा था तो उसके लिए उन्होंने क्षमा मांग ली। देखिए, क्षमा मांगने का भी तरीका डॉक्टर ओपी आनंद का बहुत अलग था पंकज, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने कैमरे के सामने टाइट होके कहा था कि अगर हम कूट देते, स्वास्थ्य मंत्री को अपशब्द कहा था और उसके बाद वो मीडिया के ऊपर सारा टीका तोड़ रहे थे कि मीडिया को हमने कहा था कि इस तरीके से नहीं दिखाने। अरे आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलेंगे कि मीडिया को इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए था। आप एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को आप इस तरीके से कह रहे हैं जिसे राज्य की जनता ने चुन के उन्हें विधायक बनाया, उसके बाद वो मंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो जिस तरीके से राय जी का पत्र लिखना कहीं ना कहीं थोड़ी सी सवाल जरूर होता है। राय जी का साफ ये कहना है कि आपदा के समय में जिस तरीके कोरोना महामारी चल रहा है उसमें चलिए बिल्कुल 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 प्रभात, तो निश्चित तौर पर एक धीर गंभीर और एक वरिष्ठ नेता अगर ऐसा कर रहा है तो सवाल खड़े होंगे, जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों दाग धोने की कोशिश कर इस अस्पताल की। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप प्रभात। तो एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू इस वक्त करा रहे हैं। सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी के विधायक, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल के बचाव में ना जाने क्यों उतर आए हैं और उसमें बार बार मंत्री बन्ना गुप्ता का जिक्र वो कर रहे हैं, जबकि कोई लेना देना नहीं है इस मामले से मंत्री बन्ना गुप्ता का। ये पूरा का पूरा मामला सरकारी अधिकारियों के उनके काम में हस्तक्षेप करने और साथ में जो मरीज के परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है उससे जुड़ा मामला। लेकिन दाग धोते नजर आ रहे सरयू राय, लेकिन क्यों, सवाल उनसे लगातार ये बना रहेगा।